Hello friends, I am Jeevan. Welcome to my YouTube channel Maths with जीवन में। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया मैथ्स का सीरीज लेके आए हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों और भी चैनल को आपने विजिट किया होगा तो देखा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज को काफ़ी लंबे तरीके से बताया जाता है, जो कि मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एकदम से सवाल को बना पाना। तो आज जो हम आपके लिए तरीका लेकर के आए हैं वो बिल्कुल सिंपल है, जो कि आप एक लाइन में किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आज जिस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे वो रेशियो बेस्ड सवाल होगा, ठीक है, अनुपात पे बेस्ड होगा। तो अगर दी टाइम आपके पास 2 वर्ष दिया हुआ रहेगा तो आप रेशियो का यूज़ करेंगे 2:1। अगर दी आपके पास 3 वर्ष टाइम दिया गया है तो आप रेशियो का यूज़ करेंगे 3:3:1। अगर टाइम आपके पास 4 वर्ष दिया गया है तो आप रेशियो का यूज़ करेंगे 4:6:4:1। तो इस रेशियो का यदि आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए सवाल को बनाना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम पहला सवाल आपको करके दिखाते हैं इस रेशियो पे। तो आपके पास दिया गया है सवाल कि 10,000 रुपये की राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज तिमाही रूप से संयोजित हो तो 9 माह का ब्याज क्या होगा। 9 माह दिया गया है टाइम आपके पास, और जो ब्याज जो संयोजित किया जा रहा है वो तिमाही रूप से संयोजित किया जा रहा है ना। तो तिमाही, तो 9 माह, तिमाही मतलब कि 3 महीना, और 9 महीने में कुल कितने तिमाही होंगे तो 3 तिमाही होंगे, ठीक है। तो 3 तिमाही मतलब कि आप 3 वर्ष वाले रेशियो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप करेंगे 3:1 का, है ना। और आपके पास देखिए जो रेट दिया गया है वो वार्षिक रूप से दिया गया है और आपको संयोजित करना है तिमाही रूप से। तो एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं तो 4 तिमाही। तो रेट को आप 4 भाग में तोड़ लेंगे। तो अगर 4 भाग में तोड़ेंगे मतलब कि रेट आपका नया रेट हो जाएगा 5%, ठीक है। 5% नया रेट हो जाएगा। तो 10,000 का 5% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 500। फिर अगला बार क्या करना है, इस 10,000 को भूल जाना, फिर इस 500 को याद रखना है। तो 500 का फिर 5% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 का 5% हो जाता है 25। और फिर जब 25 का अब 5% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 रुपया 25 पैसा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से इंटू करेंगे। 3 इंटू में 500 मतलब 1500 प्लस 25 इंटू 3 75 प्लस में 1 से इंटू होगा, यह हो जाएगा 1.25। तो 1575 और 1.25 मतलब कि 1576.25 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 9 महीने का ब्याज आएगा आपका कितना 1575.25 रुपये, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन को करेंगे। आपको दिया गया है कि 7500 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगी। मतलब कि आपसे मिश्रधन पूछ रहा है ना। तो आपको देखिए टाइम 2 वर्ष दिया गया, तो 2 वर्ष के लिए क्या यूज़ करते हैं रेशियो 2:1। तो हम यहाँ पे करेंगे 2:1। उसके बाद 7500 का 4% निकालेंगे, 7500 का 4% निकालेंगे मतलब कि 300। फिर 300 का 4% निकालेंगे मतलब कि 12। इससे ये इंटू होगा 3 दूनी 600 प्लस में 12, मतलब कि ब्याज के रूप में आया आपको 612 रुपया। आपको मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। तो 75×6 8100, 8112 आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए दोस्तों, अगर यदि जो है आपको करता है कि आपसे पूछता है कि इसी तरह से, इसी जगह यदि आपसे पूछ लेता कि आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, तो आप क्या करते हैं। तो आपके लिए क्या करना होता आपको कि ये जो लाइन होती है आपका, ये जो है आपका सिर्फ साधारण ब्याज होता है।
अगर यदि आप इसमें इस वाले लाइन को पूरा को जब मिला लेते हैं तो ये आपका पूरा मिल गया होता है चक्रवृद्धि ब्याज। यहीं से अगर सवाल में आपसे पूछ लेता कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, तो ये हमारा अंतर हो जाता 12 रुपया। अलग अलग कह देता कि इतना रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा और साधारण ब्याज भी कितना होगा, तो हम इसी जगह से एक ही लाइन में एक ही बात करते, नहीं तो हमको अलग अलग तरीके से सब चीज़ के लिए अलग अलग करना होता। तो अगर ये हमसे पूछ लेता कि इसी में पूछ लेता चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों पूछ लेता, ये दोनों कितना है, तो क्या करते हम यहीं पे बता देते 3 दूनी 600 रुपया हमारा साधारण ब्याज है और 612 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। पूछ लेता दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो हम बताते दोनों के बीच का अंतर है 12 रुपया। तो इस रेशियो का अगर यूज़ करके आप यदि बनाते हैं तो 2-3 बात को आप एक ही जगह पे एक ही लाइन में 2-3 चीज़ का आंसर दे सकते हैं, है ना। इसलिए हम आपको इस रेशियो का यूज़ करने के लिए बार बार जो है सलाह देना चाहेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि कौन सी राशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज की दर पर 1352 रुपये हो जाएगी। मतलब कि यहाँ आपसे पी पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको बता देते हैं, पी पूछे, आर पूछे, टी पूछे, सबके लिए सिर्फ एक ही सूत्र होता है, ठीक है। सबके लिए सूत्र क्या होता है, 1 + r/100 टू दी पावर n बराबर में मिश्रधन बटे मूलधन। मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं और मूलधन को हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। तो मिश्रधन को हम ए से सूचित किए और मूलधन को हम पी से सूचित किए, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना। तो 100 + r मतलब कि 104/100 टू दी पावर n। n का मान मतलब कि टाइम जो आपके पास दिया गया, मतलब कि 2 बराबर में मिश्रधन ये आपके पास दिया गया है 1352 रुपया बटे आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता, तो पी को इसी तरह से लिख लीजिए। आप पहले इसको काट लीजिए, 26 चौके 104, 25 चौके 100, मतलब क्या कि ये हो गया 26 का स्क्वायर 676, 676 नीचे हो गया 625 बराबर में 1352 बटे पी 625 हो गए। तो 676 से 2 बार में कट गया 1352 और 625 × 2 1250, मतलब कि पी बराबर के पास रह गया 1250। और यही आपसे पूछ रहा था। देख रहे हैं कितने इजी तरीके से बना, और आपके मन में मैथ्स का एक डर बना दिया गया है कि मैथ्स काफ़ी भारी चीज़ है, लेकिन बिल्कुल इजी है। आप सिर्फ जो है बात को समझें, कुछ नहीं है मैथ्स में, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या है। तो इसको कई जिस भी तरीके से आप सोच सकते हैं। देखिए, आप कोई भी चीज़ जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसको यदि हम प्रतिशत में गिने तो क्या कहेंगे, 100% है, ठीक है। तो हम कोई भी चीज़ इन्वेस्ट जब करते हैं तो उसको अपना यदि हम प्रतिशत में गिने तो कहेंगे कि वो 100% है ना। और यहाँ भी देखिए, ये भी आपके पास मिश्रधन ही है, ये भी आपके पास मिश्रधन ही है, ठीक है ना। तो आप पहला काम कीजिए कि अपना रेट निकाल लीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूलधन का तो ब्याज मिलता ही है और ब्याज का भी ब्याज मिलता है। तो जो मूलधन रहा होगा उसका ब्याज मिल करके मूलधन प्लस में ब्याज 650 हो गया होगा। अब फिर 650 का अगला साल ब्याज मिलना है, जो कि वो बढ़ के हो जाएगा 676। तो हमको ब्याज के रूप में दूसरे वर्ष में क्या मिला है, 26 रुपया। तो ब्याज के रूप में मिला 26 रुपया, ब्याज बटे मूलधन। मूलधन कितना है, 650 इंटू में 100 कर देंगे, ठीक है। तो रेट निकाल लेंगे अपन, एक एक चिन्ह काट लिए, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। रेट आपका निकल के आ गया 4%। अब आप देखिए, आपने कहा था, आपको हम बताए थे कि जो चीज़ आप इन्वेस्ट करते हैं उसको यदि हम प्रतिशत में गिने तो क्या कहेंगे, 100%। और 4% आपको एक साल में ब्याज के रूप में आता है। मतलब कि एक साल का यदि हम प्रतिशत में मिश्रधन गिने तो क्या आ जाएगा, 104%। और एक साल का मिश्रधन आपका क्या है, 650 रुपया। तो आप कह सकते हैं ना कि 104% का वैल्यू क्या है, 650 रुपया।
आपको चाहिए क्या, 100% का वैल्यू चाहिए। तो 100% लाने के लिए क्या करेंगे, 650 में आप 104 से भाग दे देंगे और इंटू कर देंगे 100 से। 26 चौके 104, 25 चौके 100, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 25 दूनी 50, 25 इंटू 25 625। यानी कि जो आपका मूलधन था, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, वो कितना है, 625 रुपया। तो इसी तरह के निरंतर अच्छे और शानदार ट्रिक्स पाने के लिए आप निरंतर हमारे चैनल को विजिट करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में लिखिए, आप मेरे से डायरेक्ट सवाल कीजिए, आपको सीधा उसका आंसर हम अलग से वीडियो बना के आपको देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।